साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देखना चालू कर चुके हैं अपना यूपी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर एक गाय खेत का जो है चक्कर काट रही है। लोगों का यह कहना है कि जिस खेत का चक्कर गाय काट रही है उस खेत के नीचे सोना भी छिपा हो सकता है। कई सारे जो बड़े रहस्य हैं वो भी हो सकते हैं। और अयोध्या से जो भी पुजारी वहां पे गए, उन्होंने जांच पड़ताल की। उनका कहना है कि कोई पुराना खजाना हो सकता है या तो कोई मूर्ति हो सकती है। वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि गाय दिवालिया हो गई है, पागल हो गई है, उसके सिर पर बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से वो गाय खेत के चक्कर काट रही है। ऐसे में संत महात्माओं के अलग अलग विचार आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो है गाय का इलाज कराना पड़ेगा। गाय को इस तरह से कहना उचित नहीं है, क्योंकि गाय जो है किसी खेत का चक्कर नहीं काट सकती। अगर गाय एक ही खेत का चक्कर कई बार काट रही है तो वो गाय मानसिक रूप से ग्रसित है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही। हमारे साथ आचार्य चंकेश जी महाराज इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? यूपी के श्रावस्ती में जिस तरह से एक गाय खेत का चक्कर काटते हुए नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि ये खेत के नीचे कोई खजाना छिपा होगा, नहीं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गाय बीमार है। आपके क्या मानने हैं कि ये गाय खेत का चक्कर किस लिए काट रही है? सर्वप्रथम तो हम सभी जितने भी दर्शक हैं सबको जय सिया राम, सबका आभार व्यक्त करते हैं। आप सदैव सनातन धर्म के ध्वजा को लहराते रहें। और आपने कहा कि श्रावस्ती ज़िले में जो गऊ खेत में चक्कर काट रही हैं, तो यह बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य है ही कि कई दिनों तक गऊ माता खेत में चक्कर काट रही हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म में जो भी आश्चर्यचकित घटनाएं घटती हैं उसमें रहस्य होता है। जैसे आप सबको पता होगा, गऊ माता के पूज्य गऊ माता के एक एक अंग में हमारे 33 कोटि देवताओं का वास है। तो ऐसे गऊ माता को सर्वप्रथम प्रणाम। और आपने प्राचीन समय से, चाहे वह सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, आपने बहुत सी घटनाओं को देखा होगा कि गऊ माता उस घटना में उनको देखा गया और प्रमाण भी मिला कि घटना सत्य है। तो जो यह अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, तो हमको अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, विश्वास करना चाहिए सनातन धर्म पर और 33 कोटि देवताओं पर जो गऊ माता के हर अंगों में विराजमान है, गऊ माता में विद्यमान होते हैं। जरूर कुछ न कुछ चमत्कार होने वाला है, जरूर कुछ चमत्कार होगा। गुरुजी, ये जो कहा जा रहा है कि गाय को बुखार है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है, दिमाग पर बुखार चढ़ गया है, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। ये पंडितों की, पुजारियों की चाल है। ये चाहते हैं कि वहाँ पे उनका अच्छे से धंधा हो और वो जो है भक्तों से धन उगाही करे। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस मामले को लेकर के। देखिए, आप देखे होंगे कि जो भी जैसे अपने अनुसार उस तथ्य को पेश करते हैं, डॉक्टर अपने तरफ हिसाब से देख रहे हैं और सनातन धर्मावलंबी जो महंत हैं, साधु हैं, वो धर्म को लेकर देख रहे हैं। ओझा अपने तरीके से देखेंगे, अन्य तांत्रिक अपने तरीके से देखेंगे। लेकिन हमको आपको श्रद्धा, अगर जहाँ श्रद्धा विश्वास लोगों की उमड़ पड़ती है, अब एक पत्थर में हम आप शिव की पूजा करते हैं। ठीक है। सनातन धर्म में मंत्रों के द्वारा एक पत्थर में जीव प्राण प्रतिष्ठा करके हम उसको सजीव रूप मान करके उसकी पूजा करते हैं। और गऊ माता तो साक्षात 33 कोटि देवताओं के समूह को लेकर के चलती रहती हैं। वो साक्षात देवालय हैं, वो साक्षात भगवान का देव स्वरूप मंदिर मानी गई हैं। तो हमको इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गुरुजी, क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं, लोग जहाँ पे उस गाय जहाँ जिस खेत में चक्कर लगा रही थी, उस खेत में पानी भरा जाता है, लोग उस पानी से अपने मुंह को धुल रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अंधभक्ति है। इस पर क्या कहेंगे आप? आप जानते होंगे, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में गऊ माता जहाँ रहती है उस गौशाले की मिट्टी को पवित्र मान करके नींव पूजन, गृह प्रवेश, अन्य अनुष्ठानों में यूज किया जाता है। तो वह तो अब तीर्थ बन ही गया है, जहाँ गऊ माता निरंतर कई हजार बार चक्कर लगा चुकी हैं। वह स्थान अब तीर्थ से कम नहीं है, वो गो तीर्थ बन चुका है। उस तीर्थ में हम सबको जा करके
दर्शन और प्रणाम करना चाहिए। गुरुजी, अलग अलग तरह की टिप्पणियां कब तक होती रहेंगी? और जिस तरह से बस्ती के समीप में ये जिला पड़ता है श्रावस्ती, वहाँ पे पूरा का पूरा प्रकरण निकलकर सामने आ रहा है कि एक खेत में किस तरह से एक गाय जो है चक्कर काटती है और कई दिनों तक चक्कर काटती है। लोग उसके चरण भी स्पर्श करते हैं, लोग उसको खाना भी देते हैं, चारा भी डालते हैं, एक तरह से फूड देते हैं, लेकिन फिर भी उस जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। क्या कारण है कि वो कुछ चीज़ खा भी नहीं रही है? आप बता रहे हैं कि बस्ती और श्रावस्ती जिला नजदीक है और हम जानते हैं कि वहीं बगल में सरजू माँ का भी प्रवाह है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवाह है। और बगल में वहीं अयोध्यापुरी भी है। तो आप देखे होंगे प्राचीन समय में एक संत भगवान के मुखार बिंदु से हमने भी एक कथा में सुना था कि एक त्रेता युग में एक राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब अयोध्या आते हैं तो उनको अवध में सरजू जी के किनारे एक संत मिलते हैं। उनसे विक्रमादित्य पूछते हैं, महाराज जी यहाँ राम जन्मभूमि का स्थान कहाँ है? तो संत भगवान बताते हैं कि महाराज जी इस अवधपुरी में जो सबसे ऊंचा टीला है और उस टीले पर जब गौ माता चरती हुई उस स्थान पर पहुंच जाती हैं और उनके स्तनों से अपने आप दुग्ध की धार निकलने लगती है, जिस स्थान पर वही स्थान कृष्ण राम जन्मभूमि माना गया है। तो अगर ऐसी चमत्कार हम आप द्वापर त्रेता सतयुग में देखते आए हैं तो कलयुग में यह होना बहुत साधारण बात नहीं है। यह सत्य है। 33 कोटि देवताओं को लेकर के गौ माता ने चमत्कार जो दिखाया है, हमको आपको विश्वास मानना चाहिए और सनातन धर्म में आस्था लोगों की बढ़े, ये भी बहुत बड़ा प्रमाण है। जी गुरु जी, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग किस तरह से विश्वास करें और कैसे माने इन सारे प्रकरण को, सारी चीज़ों को? ये जो आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों पर दैवी कृपा है, देवताओं की कृपा है और हमारे आप के ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए गौ माता ने कृपा की है और प्रभु ने कृपा की है। इसी प्रकार हम सब पर, आप सब पर माँ की कृपा, गौ माता, पूज्य गौ माता की कृपा, देवताओं की कृपा सनातन धर्म पर और पूरे भारतवर्ष पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, आचार्य चंदकिया जी महाराज हमारे साथ थे। आपको बता दें, श्रावस्ती जिले का एक गांव बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी का श्रावस्ती जिला इस समय जो है सुर्खियों में इस वजह से आ जाता है कि एक गाय जो है खेत का कई दिनों से चक्कर लगाती हुई नजर आ रहे हैं। लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। वृंदावन, मथुरा, बनारस, अयोध्या, तमाम सारे जगहों से जो भी दर्शन करने वाले लोग हैं, जिनको भी इन सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि श्रावस्ती में इस तरह की बात हो गई है, लोग पहुंच रहे हैं और गाय का जो है दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।